दोस्तों जैसे जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं, तो भाई उसने जस्ट प्रयास ही नहीं किया जीतने का, तो इसलिए वो हार गया। कि अब टाइम वेस्ट ना करो भाई, आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो, मेरा पर्सनल अनुभव ही बोल रहा है कि आप कर सकते हो। भाई देखो मैंने भी आखिरी के 1 महीने पढ़ के 89% मार्क्स फोड़े हैं, ठीक है। भाई डीआर के बाद कोई प्लानिंग नहीं होती है, डीआर को रैंडम भगना होता है, एकदम रैंडम भगना, उससे जहाँ जगह दिखती है वहीं भग जाता है। नमस्कार सभी को, स्वागत दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसे जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है, अब कैसे इतने कम समय में एक बहुत अच्छा स्कोर करें। तो भाई मैं आपको एकदम सारे टॉपर्स आखिरी के 3-4 महीने पढ़ के ही, जितना वो 3-4 महीने पढ़ते हैं उसी हिसाब से उनका रिजल्ट आता है। पूरे साल भर वो क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे क्लास 10th का बोर्ड्स का सिलेबस है तो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर आप आखिरी के 2-3 महीने पढ़ते हैं तो वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो में 5 मिनट दे देते हैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपने इस वीडियो को सीरियस ले लिया तो डेफिनेटली आपका पूरा रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आती है माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट के बारे में देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ नहीं है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने वही आपकी पुरानी जो आपने कहानी सुनी है, कछुआ और खरगोश की रेस होती है, उससे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो कहानी समझिए। देखो भाई आपने वो रैबिट और टॉर्टोइस वाली कहानी तो सुनी ही होगी, वही कछुए और खरगोश की रेस होती है। अगर नहीं सुनी तो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो होता क्या है कि भाई रैबिट और टॉर्टोइस के बीच में एक रेस होती है, कौन जीतेगा, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, टॉर्टोइस बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, तो भाई इसकी रेस जब चालू होती है रैबिट बहुत ज़्यादा तेज भागता है, तो भाई रैबिट चला जाता है आगे, ठीक है, इधर पहुंच जाता है, ठीक है। अब वो देखता है कि भाई कछुआ तो अभी तक एकदम शुरुआत ही की उसने, तो उसने भाई चलो भाई जीत के अभी क्या मिलेगा, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, मजा कर लेते हैं। तो भाई वो अपना रेस्ट करने लगा, ठीक है। तो रैबिट अपना रेस्ट करने लगा, ठीक है। और जब उसकी रेस्ट से आँख खुलती है तो वो देखता है कि कछुआ एकदम जीतने ही वाला है, एकदम जीतने वाला है, एकदम पास पहुंच गया है विनिंग पॉइंट के, ठीक है। तो भाई ये रेस्ट कर रहा होता है, इसकी आँख खुलती है, भाई देखता है कि भाई टॉर्टोइस जो है वो एकदम जीतने ही वाला है, भाई जीतने ही वाला है। तो यहाँ पर क्या करता है भाई रैबिट, कि मतलब वो प्रयास ही नहीं करता, वो उसको जीता हुआ मान लेता है, ठीक है, अपने मन में। पर एक्चुअल में भी वो जीता नहीं होता है। अगर ये कोशिश करता, खरगोश कोशिश करता तो शायद ये जीत सकता था अभी भी, बट वो प्रयास ही नहीं करता है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बीतता है और कछुआ रेस जीत जाता है, कछुआ रेस जीत जाता है। तो भाई क्या आपको गलती समझ में आ रही है, क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर सबसे पहली चीज, जब जब वो जीत सकता था, जब रैबिट जीत सकता था तब उसने रेस्ट ले लिया मजे के चक्कर में, ठीक है। इसके अलावा जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि भाई कछुआ बहुत ज़्यादा पास पहुंच गया है, तो भाई उसने जस्ट प्रयास ही नहीं किया जीतने का, तो इसलिए वो हार गया। तो दोस्तों इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो भाई सबसे पहले जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, पूरी क्लास 10th का टाइम था, पूरे आपके पास अप्रैल से लेके अगले अप्रैल तक का टाइम था, ठीक है। तब आप क्या कर रहे थे भाई, थोड़ा सिलेबस हो जाएगा थोड़े टाइम में, अभी से क्या करना है पढ़ के, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम निकल गया कोई बात नहीं। पर अब जब आप देख रहे हैं कि भाई टाइम आने वाला है, ठीक है, कछुआ रेस जीतने वाला है, कछुआ रेस जीतने का मतलब कि आप रेस हार रहे हो, आपका बोर्ड का रिजल्ट खराब हो रहा है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो कि भाई ऐसा होने वाला है, तो आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप उस घबराहट में हो कि भाई अब क्या होगा, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं करी है, आप अभी भी चाहो कम समय में पढ़ के आराम से जितना चाहो उतना स्कोर कर सकते हो क्लास 10th बोर्ड्स में। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है कि अब टाइम वेस्ट ना करो भाई, आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो, मेरा पर्सनल अनुभव ही बोल रहा है कि आप कर सकते हो। भाई देखो मैंने भी आखिरी के 1 महीने पढ़ के 89% मार्क्स फोड़े हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। अभी तो 2-3 महीने आप जितने चाहो, मैं पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मक्कारी किया करता था, इसके बावजूद मैंने किया है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि आप नहीं कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो, और आप जितने भी बच्चे देख रहे हो सब के सब कर सकते हो। तो इतना ही भाई कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, एक और मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। डियर की जो एवरेज स्पीड होती है आपको पता है, वो टाइगर से कंपैरिजन करें तो थोड़ी ज़्यादा होती है, टाइगर में थोड़ी सी कम होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। बट इसके बावजूद जब डियर दौड़ता है और टाइगर उसके पीछे दौड़ता है, तो क्या वो टाइगर डियर का शिकार नहीं कर पाता है? आप मुझे बताइए, कर लेता है ना, ठीक है। क्यों कर लेता है आपको पता है? देखो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक रीज़न ये भी होता है, पर डियर के बाद कोई प्लानिंग नहीं होती है, डियर को रैंडम भगना होता है, एकदम रैंडम भगना, उससे जहाँ जगह दिखती है वहीं भग जाता है। तो इससे क्या है कि वो डायरेक्शन लेस होता है, और उसके कारण बस टाइगर के पास क्या होता है, गोल होता है, डियर, उसे डियर के पीछे भगना है, उसके पास गोल है, बट टाइगर के पास कोई भी गोल नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? इससे आपको क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर डियर के पास एक प्लान होता तो शायद टाइगर डियर को ना पकड़ पाता। बहुत सारी रीजन है, बट अगर एक चीज ऐड हो जाती तो डेफिनेटली डियर एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता था खुद को ना पकड़वाने में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि आपको प्लानिंग करना है, हर एक चीज़ की प्लानिंग करनी है भाई। ज़्यादा कुछ प्लानिंग ना करो, कम से कम सोर्सेज तो ढूंढ लो।
कि कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके वो परफेक्ट स्कोर लाओगे, वो इतना बड़ा स्कोर लाओगे 99% 100%। वो सोर्सेज़ तो ढूँढ लो भाई। ये सामने एक आपको चार्ट दिख रहा होगा। भाई मेरे अकॉर्डिंग मतलब अगर एक जनरल चार्ट में बोलूँ तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट को तो डेफिनेटली आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट आप अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो खुद को एनालाइज़ करके आप अपने हिसाब से प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। कम से कम भाई सोर्सेज़ तो डिफाइन करो अपने लिए। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ आती है भाई एग्ज़ाम सिमुलेशन। एग्ज़ाम सिमुलेशन, इसका मतलब क्या हो गया? भाई देखो एग्ज़ाम मैं आपको पर्सनल बताता हूँ अपना। मैं जब क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम बैठा था ना, तो मेरे साथ कुछ घटनाएँ होती थी। घटनाएँ क्या होती थी? घटनाएँ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ है। क्या हुआ करता था? ये हुआ करता था भाई मैंने कभी भी अपने प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स या किसी प्रकार के एग्ज़ाम्स कभी सीरियस होके नहीं दिए, ठीक है? कभी सीरियस होके दिए नहीं थे क्लास 10 बोर्ड्स में, ठीक है? तो क्या हुआ कि जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम बैठता था पेपर देने, भाई मेरी वही आदत थी कि भाई 5 मिनट लिखूँगा तो उसके बाद 5 मिनट दिमाग को रेस्ट चाहिए वहाँ पर बैठ के देखने भाई क्या हो रहा है क्लास में, बाहर टहलने जाते हैं इस प्रकार से। मतलब आदत नहीं थी कि भाई 3 साढ़े 3 घंटे में लगातार बैठ के अपने दिमाग में जोर डाल के सारी चीज़ें लिखूँ और ये सारे बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था। पाँचों के पाँचों बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़े-थोड़े छोड़ के आया था। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब में थोड़ा-थोड़ा छोड़ गया था। अब शायद विश्वास ना मानो बट रियलिटी मेरी यही थी। अरे भाई माफ़ करना, ये क्लास 12th बोर्ड्स में हुआ था। क्लास 10th बोर्ड्स में क्या हुआ था कि 2 पेपर छूटे थे, एक साइंस का और एक मैथ का, ये दोनों ही छूटे थे। एसएसटी का बिल्कुल भी नहीं छूटा था और हिंदी इंग्लिश में भी टाइम पे हो गया था आखिरी में। समस्याएँ मिली थी बट हो गया था। क्लास 12th बोर्ड्स मेरे साथ ये हुआ था, मैं भूल गया था, ठीक है? तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करना है। ये क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि आपको पहली बात तो सारे प्री बोर्ड, सारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम सीरियस होके देने हैं। एकदम ढाई 3 घंटा भाई कायदे से बैठो एकदम, बिल्कुल फ़ील आना चाहिए कि नहीं आप सीरियस हो। आप अपने आप को चेक करो भाई लगातार मैं फ़ोकस के साथ कई पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ पूरे टाइम में, ठीक है? कहीं कुछ छूट तो नहीं रहे। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपके। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई सारे आपके एग्ज़ाम्स जितने प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है? वो अपना सीरियस होके दीजिए और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि भाई घर पे भी सैंपल पेपर्स वगैरह लेके इस तरीके से बैठ सकते हैं कि भाई मैं इस पेपर को 3 घंटे लगा के ही तब यहाँ से उठूँगा। किसी भी सब्जेक्ट का अपना सैंपल पेपर लीजिए, ठीक है? जब आपकी थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए और आराम से उसको कायदे से लगाइए एकदम बैठ के। भाई 3 घंटे नहीं उठना है, नहीं उठना है, ये पूरा पेपर लगा के ही उठना है। इससे क्या होगा बहुत सारे फ़ायदे होंगे, डेफ़िनेटली इसको यूज़ करिए। अगली चीज़ आती है भाई रिवीज़न। रिवीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो भाई हम लोगों की आदत होती है चीज़ें भूलने की, तो रिवीज़न क्या होता है भाई रिवीज़न हमें करना ही पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम के पहले हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट का भाई 8 से 10 बार रिवीज़न करो। जैसे मैथ्स की एनसीईआरटी है तो भाई उसके 7-8 बार पूरी एनसीईआरटी लगा डालो कम से कम भाई, पूरी लगा डालो, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारे लगाओ। तो इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज़ होंगे, आपका सिलेबस रिवाइज़ होगा, इस तरीके से। रिवीज़न पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करिए और रिवीज़न बढ़ाने का तरीका क्या भाई सोर्सेज़ कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ में ना भटकिए। एक अच्छा सा रिसोर्स पकड़ो, ठीक है? एक अच्छा सा रिसोर्स पकड़ो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, ठीक है? मल्टीपल सोर्सेज़ कम काम आते हैं जब आपको दुनिया भर का ज्ञान चाहिए और एक सोर्स कम काम आता है जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम जैसे पेपर फोड़ने हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो कमेंट में लिखिए भाई, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।